हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एजिया टेक सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी तत्काल में अभी इस करंट सिचुएशन में ज़्यादातर लोगों का डिमांड है कि उनके आधार कार्ड में HOF का नाम कैसे आएगा, हेड ऑफ फैमिली का नाम कैसे आएगा, यानी कि उनके गार्जियन का, चाहे वो फादर मदर हो चाहे वो हस्बैंड हो, उनका नाम उनके आधार में कैसे आएगा। इसको लेके बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट के द्वारा और आधार ऑपरेटर्स के द्वारा जद्दोजहद चल रही है। बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर ने मुझे कॉल करके बताया है कि सर कैंडिडेट के साथ कहीं ना कहीं झगड़ा भी हो रहा है, बहस भी हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहला तो मैं आप लोगों को एक चीज का इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि जो भी रूल्स आता है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से आता है, UIDAI की तरफ से आता है, और जो भी इन दोनों की तरफ से रूल्स आता है दोस्तों, हम सभी को मानना होता है, चाहे वो ऑपरेटर्स हो चाहे वो कैंडिडेट हो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हेड ऑफ फैमिली का नाम आधार में कैसे आएगा और बड़ी ही आसानी से आएगा। इसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। बिल्कुल लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा कि यानी हस्बैंड या फादर मदर का नाम हम लोग अपने आधार में कैसे ऐड करेंगे और किस किस डॉक्यूमेंट से हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो भी लाइव इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप यानी कि घर बैठे ही अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से बड़े ही आसानी से अपने फादर मदर का नाम करेक्शन कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, या फिर एड्रेस चेंज कर सकते हो। और किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको इधर उधर भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको प्रधान से लिखवाना है, ना ही आपको मुखिया से सिग्नेचर करवाना है, ना ही किसी MP MLA के पास आपको जाना है सिग्नेचर के लिए। इसलिए दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पहले आप वीडियो को पूरी देख लें, उसके बाद ही प्रोसेस करें, ताकि आपको हर एक चीज का अच्छी से जानकारी हो जाए, ताकि आपको अप्लाई करते वक्त किसी भी तरह का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले और जानकारी हासिल हो सके। चलिए दोस्तों, बगैर देरी किए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप में और समझते हैं, सीखते हैं कि आधार में यानी एड्रेस करेक्शन कैसे करेंगे, या फिर हस्बैंड का नाम ऐड कैसे करेंगे, या फिर फादर या मदर का नाम हम लोग कैसे करेक्शन करेंगे। इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, विस्तार से समझेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड में। सबसे पहले दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि HOF बेस एड्रेस अपडेट करने के लिए, यानी कि हेड ऑफ फैमिली बेस एड्रेस को अपडेट करने के लिए हमें जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा जो सबसे ईजी और शॉर्टकट जो तरीका है दोस्तों HOF बेस यानी हेड ऑफ फैमिली एड्रेस अपडेट करने के लिए। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म द हेड ऑफ फैमिली HOF फॉर शेयरिंग एड्रेस विथ इमीडिएट फैमिली मेंबर शेयरिंग एट द सेम एड्रेस। ठीक है, यानी सेम एड्रेस का जो उनका एकदम बिल्कुल करीबी जो फैमिली है, जो भी उनका करीबी रिलेशन है, जैसे आप हस्बैंड ले सकते हो, वाइफ ले सकते हो, या फिर फादर मदर ले सकते हो, या फिर भाई बहन ले सकते हो। बशर्ते कंडीशन ये है दोस्तों कि HOF यानी हेड ऑफ फैमिली का जो एज होना चाहिए लेस देन 18 ईयर्स का नहीं होना चाहिए, 18 साल से वो ऊपर का होना चाहिए, तभी वो हेड ऑफ फैमिली का रोल निभा सकते हैं। अगर आप 18 से कम वाले को HOF यूज करते हो तो आपका ये एप्लीकेशन 100% रिजेक्ट हो जाएगी और आपका टाइम और पैसे दोनों का नुकसान होगा। ठीक है दोस्तों, तो गाइज आपको इसको करना क्या है, तो नॉर्मली आपको कलर में प्रिंट आउट निकाल लेना है। किसी भी साइबर कैफे में जाके या फिर कहीं भी प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हो, कलर में आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद दोस्तों आपको नॉर्मली करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, इसको फिल कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, यानी हेड ऑफ फैमिली का जो भी एड्रेस है, जो भी डिटेल्स है, आपको कैसे फिल करना है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ऊपर में लिखना है, यानी हेड ऑफ फैमिली का आपको नाम लिख देना है। देन दोस्तों नीचे जो है उनका जो भी एड्रेस का डिटेल्स है, एज इट इज आपको वैसे ही हूबहू आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, एड्रेस लिखने के बाद दोस्तों नॉर्मली आपको इस रो में हेड ऑफ फैमिली का आधार नंबर लिख देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नंबर 1 में आपको यानी कैंडिडेट का नाम लिखना है, जिनका एड्रेस आप करेक्शन करना चाह रहे हो, जिनके आधार में यानी कि हस्बैंड या फादर नेम ऐड करना चाहते हो, उनका आपको यहाँ पे नाम लिख देना है। देन नीचे आपको उस कैंडिडेट का आधार नंबर लिख देना है। देन आपको जो रिलेशन है वो आपको रिलेशन यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों नंबर 2 पे यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी यहाँ भी आपको कैंडिडेट का नाम लिखना है। एंड देन यहाँ पे आपको कैंडिडेट का जो टाइटल है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि अगर आपने किसी भी तरह का गलत इन्फॉर्मेशन दिया हो आप इस सेल्फ डिक्लेरेशन में, और अगर आपका आधार अपडेट हो गया हो, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है कि आपका आधार जो है डीएक्टिवेट भी हो सकता है।
और उनके ऊपर जो है लीगल एक्शन भी हो सकता है। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो बिल्कुल एज इट इज़ जो उनके आधार में है वही देना है, गलत इन्फॉर्मेशन आपको कतई नहीं देना है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 पे आपको सेम कैंडिडेट का नाम लिख देना है। देन नीचे आना है, नीचे दोस्तों आपको डेट लिख देना है जिस डेट को आप अप्लाई कर रहे हो, यानी जिस डेट को आप एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद दोस्तों राइट साइड में आपको हेड ऑफ फैमिली से सिग्नेचर करवा लेना है। ठीक है। यहाँ पे साइन करवाने के बाद नॉर्मली आपको क्या करना है, इस पीडीएफ को स्कैन कर लेना है। चाहे वो आप अपने घर से स्कैन करो या मोबाइल से स्कैन करो या किसी अदर साइट से, कोई भी दुकान से आप स्कैन करवा सकते हो। लेकिन कंडीशन ये है दोस्तों कि ये जो पीडीएफ आपका बनेगा वो 300 KB से कम का होना चाहिए। अगर 300 KB से ऊपर का हो जाता है तो फिर आपका ये पीडीएफ अपलोड नहीं होगा और आप बीच मझधार में फंस जाओगे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वीडियो का आप हमेशा पहले देख ले, उसके बाद ही प्रोसेस करें, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और प्रोसेस करने में आपको आसानी हो। अगर बाय द वे आपके पास प्रिंटर नहीं है तो उस कंडीशन में आप मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हो, लेकिन मैं हमेशा आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप प्रिंटर से ही इसे स्कैन करें ताकि आपका जो क्वालिटी हो वो अच्छा है, क्योंकि मोबाइल से उतना अच्छा क्वालिटी नहीं दे पाता है। अगर आपके पास मजबूरी है, आपके पास प्रिंटर का कोई जुगाड़ नहीं है, तो उस कंडीशन में आप मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन को यूज़ करके इसको स्कैन कर लेना है। और अगर आपका स्कैन करने के बाद आपका फाइल बड़ा हो जाता है, उस कंडीशन में आपको नॉर्मली गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद दोस्तों नॉर्मली यहाँ पे आपको लिख देना है PDF रिड्यूसर। ठीक है, 200 KB। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो PDF रिड्यूसर 200 KB आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चाहे तो आप वहाँ से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाले लिंक पे हम लोग क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे आपको नॉर्मली सिलेक्ट फाइल कर लेना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी 211 KB का है। अगर मान के चलो ये 311 KB का आपका फाइल बन गया तो नॉर्मली आपको करना क्या है, इसको आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नॉर्मली देख सकते हो, यानी कैंडिडेट का फाइल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। कंप्रेस पे क्लिक कर देना है। कंप्रेस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नॉर्मली आपको क्या करना है, PDF टू PDF में आपको टिक कर देना है। देन यहाँ पे नॉर्मली आपको कन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। ये आपका ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपको अपने फाइल पे चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, यानी ओरिजिनल फाइल जो है यानी 211 KB का है। कन्वर्ट करने के बाद यानी कंप्रेस करने के बाद इनका फाइल जो है यानी 176 KB हो गया। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपके पास बड़ा फाइल हो चुका है तो आप इसको कंप्रेस कर सकते हो, इसको रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग नॉर्मली इसको मिनिमाइज कर देंगे। तो दोस्तों ये तो आपका डॉक्यूमेंटेशन का काम हो गया कि डॉक्यूमेंट हमें कैसे जुगाड़ करना है, कैसे रेडी करना है, इसके बारे में हमने देखा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ से नॉर्मली प्रोसेस करेंगे, यानी ऑनलाइन अपडेट का। ऑनलाइन अपडेट करने के लिए दोस्तों नॉर्मली आपको क्या करना है, एक न्यू टैब ले लेना है। न्यू टैब लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टाइप करना है uidai.gov.in। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, यानी uidai.gov.in आपको यहाँ पे टाइप करना है। देन आपको इंटर प्रेस करना है। ये आप मोबाइल से भी कर सकते हो और अपने लैपटॉप से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, इंटर प्रेस करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब आपको नॉर्मली यहाँ पे अपना लोकल लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। जो भी लैंग्वेज से आप यूज़ करना चाहते हो वो सिलेक्ट कर लेना है। कंडीशन ये है कि ये लैंग्वेज जो आप सिलेक्ट करोगे वो लैंग्वेज आपके आधार में नहीं आएगा। जो भी लैंग्वेज आपका हेड ऑफ फैमिली के आधार में है वही लैंग्वेज आपका आधार में आएगा। हालांकि बेसिक लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश तो आना ही है, साथ ही साथ जो लोकल लैंग्वेज होता है आधार में वो आपका आपके हेड ऑफ फैमिली के मुताबिक ही आपके आधार में आएगा। ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मली हम लोग यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद गाइज आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आपको नॉर्मली स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डाउनलोड आधार पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद गाइज आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। ठीक है। ये लिंक मैं डायरेक्ट अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पे आप आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे नॉर्मली लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैंडिडेट का आधार नंबर डालना है। ठीक है। यानी जिसका एड्रेस आप अपडेट करना चाह रहे हो, जिनके आधार में हेड ऑफ फैमिली यानी फादर या हस्बैंड नेम डालना चाहते हो,
उनका आपको यहाँ पे आधार नंबर डाल देना है। एक चीज़ तो आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, यानी हेड ऑफ फैमिली बेस आपको एड्रेस अपडेट करने के लिए यानी दोनों आधार में आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। चाहे कोई भी मोबाइल नंबर हो, दोनों में अलग अलग 2 मोबाइल नंबर हो चलेगा, दोनों में सेम मोबाइल नंबर हो चलेगा, लेकिन दोनों आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तभी आप ये प्रोसेस कर सकते हो। जब तक ये मोबाइल नंबर आपका लिंक नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे लॉगिन टू आधार विया OTP नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इस पर OTP जाएगा और वो OTP यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग कैप्चा कोड को टाइप करेंगे। कैप्चा कोड को टाइप करने के बाद दोस्तों नॉर्मली हम लोग यहाँ पे लॉगिन विथ OTP पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो यानी सक्सेसफुली जनरेट 1 टाइम पासवर्ड। अब हम लोग नॉर्मली यहाँ पे OTP टाइप करेंगे। OTP डालने के बाद दोस्तों नॉर्मली आपको क्या करना है, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो यानी कैंडिडेट का जो है आधार यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग को चूँकि नॉर्मली एड्रेस अपडेट करना है, एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे, एड्रेस अपडेट 2 कंडीशन में होता है। अगर आप हस्बैंड या फादर नेम करेक्शन करना चाह रहे हो उस कंडीशन में भी एड्रेस अपडेट में ही हम लोग जाएंगे, और अगर आप एड्रेस अपडेट करना चाहते हो उस कंडीशन में हम लोग एड्रेस अपडेट में ही जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई अगर कहे कि मेरा फादर का नाम ऐड करना है तो एड्रेस अपडेट नहीं करना, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एड्रेस के साथ साथ फादर नेम भी करेक्शन होगा और फादर नेम करेक्शन के साथ साथ एड्रेस भी अपडेट होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली यहाँ पे एड्रेस अपडेट पे क्लिक कर देंगे। एड्रेस अपडेट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो अपडेट एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से भी एड्रेस अपडेट कर सकते हो, और अपडेट एड्रेस यूजिंग द हेड ऑफ फैमिली मेंबर्स आधार, ठीक है, यानी हेड ऑफ फैमिली HOF के आधार से भी हम लोग एड्रेस को अपडेट कर सकते हैं। तो हम लोग डॉक्यूमेंट बेस का एड्रेस अपडेट बाद में देखेंगे, अभी हम लोग HOF बेस एड्रेस को अपडेट करेंगे, ठीक है। हेड ऑफ फैमिली बेस हम लोग एड्रेस को अपडेट करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो हाउ इट वर्क्स, ठीक है, ये किस तरह काम करता है, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया, चाहे तो आप इसको पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नॉर्मली आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, थोड़ा सा वेट करना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो यानी करेंट डिटेल, ठीक है। करेंट डिटेल्स ये किनका है, यानी कैंडिडेट का, जिनका आधार आपने लॉगिन कर रखा है उनका ये करेंट डिटेल्स है, ठीक है। अब हम लोग नॉर्मली नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली का आधार नंबर टाइप करेंगे, ठीक है। हेड ऑफ फैमिली का आधार नंबर टाइप करने के बाद आपको नॉर्मली क्या करना है, एक बार माउस को बाहर में क्लिक कर देना है। बाहर में क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यानी हेड ऑफ फैमिली का जो मोबाइल नंबर है लास्ट का 4 डिजिट आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। इससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि कौन सा मोबाइल नंबर इस आधार पे लिंक है, यानी कि हेड ऑफ फैमिली के आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। देन आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो सिलेक्ट HOF रिलेशन विथ एप्लीकेंट, यानी एप्लीकेंट के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पे आप देख सकते हो चाइल्ड, वार्ड, फादर, लीगल गार्जियन, मदर, सिबलिंग, स्पाउस, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना सारा आपके पास ऑप्शन है, इसमें से कोई भी आप सिलेक्शन करके हेड ऑफ फैमिली बेस पे एड्रेस या फादर नेम या हस्बैंड नेम ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली ये हस्बैंड वाइफ है तो हम लोग यहाँ पे स्पाउस को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद दोस्तों नीचे लिख रहा है सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो इतना सारा आपके पास वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई भी आप यूज करके एड्रेस या फादर हस्बैंड नेम ऐड कर सकते हो। तो नॉर्मली हम लोग अभी क्या करेंगे, सेल्फ रेगुलेशन की यूज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सेल्फ रेगुलेशन पहले ही फिलअप कर रखा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो डॉक्यूमेंट एडवाइजरी, यानी डॉक्यूमेंट एडवाइजरी जो है आप यहाँ पे पढ़ लेंगे क्या है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आप उसको नॉर्मली क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नॉर्मली आपको क्या करना है, सेलेक्ट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का एक पॉपअप ओपन हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो लिख रहा है प्लीज अपलोड ए वैलिड डॉक्यूमेंट टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, प्लीज अपलोड द प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन नेम अलॉन्ग विथ योर हेड ऑफ फैमिली नेम क्लियरली मेंशन, ठीक है। यानी उनके आधार में, हेड ऑफ फैमिली के आधार में जो भी नाम है वो नाम आपके आधार में केयर ऑफ में आएगा, ठीक है। इसलिए वो नेम बिल्कुल क्लियरली उनके डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों नॉर्मली आपको क्या करना है, कंटिन्यू अपलोड पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू अपलोड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का विंडोज ओपन हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, नॉर्मली आपको जहाँ पे डॉक्यूमेंट आपने रखा है स्कैन करके आपको वहाँ पे चले जाना है। तो नॉर्मली हम लोग ओरिजिनल फाइल को यहाँ पे स्कैन कर लेंगे, क्योंकि ये 300 KB से कम है, ठीक है।
तो इसको हम लोग यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे या फिर इसको हम लोग ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो इनका जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड हो चुका है, ठीक है, 100% यानी आ गया है। इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। अब नॉर्मली आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, डियर रेसिडेंट यू विल बी चार्ज ₹50 टू प्रोसेस द ऑनलाइन अपडेट रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको 50 रुपये का फी पेमेंट करना है। तो नॉर्मली हम लोग को फी पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे, आई हेयर बाय पे क्लिक कर देंगे। देन हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन है, दोनों में से जो भी आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर लेंगे। देन हम लोग मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेक पेमेंट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे वेट कर लेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारा ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो नेट बैंकिंग है, शो ऑल पे हम लोग क्लिक करेंगे। शो ऑल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास और भी ऑप्शन ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो नेट बैंकिंग है, वैलेट है, कार्ड है, स्कैन टू पे है एंड यूपीआई है, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे यहाँ से आपको सिलेक्ट करके आपको पेमेंट करना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, स्कैन एंड पे पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपके पास एक बारकोड ओपन हो जाएगी। नॉर्मली हम लोग यहाँ पे जनरेट क्यूआर पे क्लिक कर देंगे। देन आपके पास इस तरह का एक क्यूआर ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस क्यूआर को अपने मोबाइल के कोई भी यूपीआई से आपको स्कैन करके पेमेंट कर देना है। जैसे हम लोग यहाँ पे स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद हम लोग जैसे ही इसको पेमेंट करेंगे दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल होगा ये ऑटोमेटिकली आपका रिडायरेक्ट करेगा आपके मेन डैशबोर्ड पे, ठीक है। मेन डैशबोर्ड पे जाने के बाद दोस्तों आपको ऐसे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। देन आपका जो प्रोसेस है आगे का स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा दोस्तों आपके पास देख सकते हो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगी, यानी ट्रांजैक्शन स्टेटस सक्सेस, ठीक है। पेमेंट का डेट एंड टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अमाउंट आपने कितना पे किया वो अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, नॉर्मली अपने डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट पे क्लिक करके अपना जो रिसिप्ट है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग नॉर्मली यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। देन वापस से आपको अपने ऑनलाइन सेक्शन में आ जाना है। अब दोस्तों आपको नॉर्मली क्या करना है, यहाँ से आपको क्लिक करके यहाँ से इसको लॉग आउट कर देना है, यानी कैंडिडेट का जो आपने लॉगिन किया था इसको यहाँ से आपको लॉग आउट कर देना है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे आपका एक काम और रह जाता है, वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान से देखना है। अब आपको फिर से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको हेड ऑफ फैमिली का आधार नंबर यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। देन आपको यहाँ पे कैप्चा कोड टाइप करना है। देन आपको लॉगिन विथ ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। ओटीपी पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ओटीपी टाइप कर देना है। ओटीपी टाइप करने के बाद दोस्तों नॉर्मली आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। वेट करने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी हेड ऑफ फैमिली का जो आपका लॉगिन है वो हो चुका है। अब दोस्तों नॉर्मली आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, यानी माय हेड ऑफ फैमिली HOF रिक्वेस्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे नॉर्मली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, प्लीज टाइप SRN एंड फेच रिक्वेस्ट टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। अगर ये आप हेड ऑफ फैमिली का लॉगिन करके ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हो, उस कंडीशन में दोस्तों आप क्या लिखेगा स्टेटस चेक करने पर, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे एक बार आपको स्टेटस चेक करके यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो चेक इनरोलमेंट और अपडेट स्टेटस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये आप अपना फ्यूचर में भी स्टेटस को चेक कर सकते हो, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, SRN पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ पे जो भी आपका SRN नंबर है उसको आप यहाँ पेस्ट करना है या फिर टाइप करना है। देन यहाँ पे आपको कैप्चा कोड टाइप कर लेना है। देन आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे, योर रिक्वेस्ट इज पेंडिंग विथ योर हेड ऑफ फैमिली, प्लीज कॉन्टेक्ट योर हेड ऑफ फैमिली टू अप्रूव और रिजेक्ट योर रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आप यहाँ पे वो SRN नंबर डाल के ये रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हो, उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका स्टेटस वहाँ पे पेंडिंग दिखेगा, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, SRN नंबर को यहाँ पे टाइप करेंगे या पेस्ट करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हम लोग नॉर्मली टैब को दबाएंगे या फिर माउस को कहीं भी हम लोग बाहर में एक बार क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, यू हैव रिसीव ए रिक्वेस्ट ऑन अबव SRN नंबर फ्रॉम, यानी कैंडिडेट नेम एंड आधार का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे आपको दिखेगा फॉर आधार शेयरिंग, ठीक है। यानी आपको एक रिक्वेस्ट भेजा गया आपके फैमिली मेंबर के द्वारा
तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार बात यह है कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपका हेड ऑफ फैमिली, अगर आपका HOF यानी आपका फादर या हस्बैंड अगर आप बाहर रहता हो, जैसे मान लो दिल्ली में रह रहा हो या फिर मुंबई में रह रहा हो, या फिर आप मुंबई में हो वो दिल्ली में है, उस कंडीशन में भी आप ये प्रोसेस कर सकते हो। ये बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही अच्छी है। वो दोनों फैमिली को एक जगह रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वाइफ अपने घर पे है और वो खुद से अगर ये प्रोसेस कर रहे हैं और हस्बैंड अगर बाहर है तो वो वहाँ से जा करके एक्सेप्ट कर सकता है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे वो मोबाइल से कर सकते हैं या फिर वो अपने लैपटॉप से भी कर सकते हैं या फिर किसी भी साइबर में भी जाके कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, अब नॉर्मली हम लोग यहाँ पे क्या करना है, डिक्लाइन और एक्सेप्ट का ऑप्शन है। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई अननोन ऐसा प्रोसेस आया है तो उसको आपको डिक्लाइन कर देना है, और अगर आपका फैमिली मेम्बर के द्वारा किया गया है तो नॉर्मली आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों आपके पास एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, डू यू विश टू प्रोसीड विद शेयरिंग योर एड्रेस एज ए HOF। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है तो आपको नॉर्मली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे देख सकते हो, यू हैव एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट एज ए हेड ऑफ फैमिली फॉर शेयरिंग योर एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक बार गो टू डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। डैशबोर्ड में आने के बाद दोस्तों हम लोग का काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब नॉर्मली हम लोग यहाँ पे एक बार इसको यहाँ पे लॉग आउट कर देंगे। ठीक है, यानी हेड ऑफ फैमिली को भी हम लोग यहाँ पे लॉग आउट कर देंगे। अब दोस्तों लॉग आउट करने के बाद एक बार हम लोग और स्टेटस को यहाँ पे चेक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, SRN नंबर को यहाँ पे हम लोग टाइप कर देना है या पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पे आपको कैप्चा कोड टाइप कर लेना है। देन अगेन हम लोग एक बार सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, योर आधार इनरोलमेंट इज अंडर प्रोसेस, प्लीज चेक अगेन आफ्टर फ्यू डेज, इफ नॉट प्रोसेस्ड प्लीज री इनरोल एट एन ऑथराइज इनरोलमेंट सेंटर। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपका जो आधार का जो आपने एड्रेस अपडेट के लिए प्रोसेस किया है वो प्रोसेस हो चुका है। आप कुछ दिन बाद यानी 2 दिन 4 दिन या हफ्ते भर बाद आप यहाँ पे आकर के फिर से अपना स्टेटस को चेक करेंगे, या फिर अगर जनरेट हो जाता है तो फिर आपके मोबाइल नंबर पे वो मैसेज चला जाएगा कि आपका आधार जो है अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसेस किया अपडेट के लिए। बस जैसे ही ये जनरेट हो जाता है, जनरेट तक हम लोग वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम लोग जनरेट का एक बार यहाँ पे स्टेटस चेक करेंगे, उसके बाद वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में। तो गाइज आज बिल्कुल 5 दिन हो गया है अपडेट किए हुए, प्रोसेस किए हुए। आज हम लोग इनका स्टेटस चेक करेंगे, वो भी लाइव आप लोगों के सामने। यहाँ पे दोस्तों नॉर्मली हम लोग SRN नंबर के ज़रिए हम लोग स्टेटस चेक करेंगे, कैप्चा कोड फिल करेंगे। उसके बाद नॉर्मली हम लोग यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों नॉर्मली हम लोग नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, साफ लिख रहा है, योर आधार हैज़ बीन अपडेटेड, विल योर आधार इज बीइंग प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू। ठीक है, यानी इनका जो अपडेट हम लोगों ने HOF बेस पे किया था वो 100% जनरेट हो चुका है, अपडेट हो चुका है, और वो प्रिंटिंग के लिए प्रोसेस भी हो गया है। और ये आधार जो है UIDAI की तरफ से आपको पोस्ट भी कर दी जाएगी, जो कि आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों नॉर्मली हम लोग इनके आधार नंबर से यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने लॉगिन कर रखा है। यहाँ पे दोस्तों साफ लिख रहा है, योर आधार हैज़ बीन अपडेटेड, फिर योर आधार इज प्रिंटेड एंड पोस्टेड टू यू। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो SRN नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एंड हम लोगों ने जो स्टेटस चेक किया यहाँ भी आप देख सकते हो SRN नंबर सेम है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक बार वो रिसिप्ट दिखाना चाहूँगा जो हम लोगों ने अपडेट किया था। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, यानी 20 अगस्त 2025 यानी 7:53 में हम लोगों ने अपडेट के लिए प्रोसेस किया था। और आज तारीख दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी 25 अगस्त 2025 है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाना चाहूँगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हम लोगों ने इनके फ़ोटो पे क्लिक किया, बैक में दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे इनका कोई भी कैरऑफ में नाम नहीं आ रहा। ठीक है, यानी ऑनलाइन में अगर आप देखोगे तो इनका कैरऑफ में नाम नहीं आ रहा। लेकिन जब हमने इनका आधार को डाउनलोड किया, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो जो भी इनरोलमेंट नंबर है ऑनलाइन का, आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 2 यानी कैंडिडेट का नाम दिख जाएगा। देन यहाँ पे आपको कैरऑफ का भी नाम दिख जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कैरऑफ में। अगर आप हेड ऑफ फैमिली बेस अपडेट करते हो तो कैरऑफ का नाम 100% आएगा, नो डाउट। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत यहाँ पे देखने को अभी तक नहीं मिला है। अब भविष्य में क्या होगा, ये UIDAI के बाद क्या है, ये किसी को नहीं पता है।
और ना ही कोई प्रिडिक्ट कर सकता है, कोई अनुमान लगा सकता है कि UIDAI कब क्या करेगी, इसके अनुमान लगाना मुश्किल है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी फ्रंट में इनका जो भी नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर है, एंड आधार का जो बैक साइड है दोस्तों, यहाँ भी आप देख सकते हो केयर ऑफ का नाम क्लियरली लिखा हुआ है, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज दोनों में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट जो वीडियो में बनाऊंगा वो डॉक्यूमेंट बेस्ड बनाऊंगा, और उसमें हम लोग देखना चाहेंगे कि उस पर केयर ऑफ का नाम आता है या नहीं आता है, और अगर आता है तो कैसे आएगा, इसके बारे में हम लोग समझेंगे विस्तार से। उसके बाद दोस्तों अगर आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत समझ में आता हो इस HUF अपडेट करने में, या फिर अपने आधार में एड्रेस या फादर नेम, गार्जियन नेम ऐड करने में, तो आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सएप का बारकोड है, इसमें स्कैन करके आप हमसे जुड़ सकते हो और डायरेक्ट मेरे से भी आप ये काम करवा सकते हो। चाहे आप पूरे भारत में कहीं का भी रहने वाला हो, आपका जो भी एड्रेस अपडेट या जो भी गार्जियन अपडेट है वो मैं घर बैठे कर दूंगा। आप कहीं भी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसके लिए एक छोटी सी शुल्क लगता है, वो आपको शुल्क देना होता है, और ऑनलाइन में आपका एड्रेस और जो भी पिता पति या फादर नेम आपको चाहिए आपके आधार में, मैं आपको करके दूंगा, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें, और लाइक के साथ साथ एक प्यारा सा कमेंट कर दें, ताकि मुझे भी संतुष्टि मिल जाए कि कहीं ना कहीं हमारा मेहनत जो है वो कामयाब होगी और हमें मजदूरी मिल गई। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।